तो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हम बेसिक करेंगे। सबसे पहले बेसिक में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं फैक्टर और मल्टीपल्स। फैक्टर मल्टीपल ये जो कि बेसिक हैं इसके, और इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम भी पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम फैक्टर की और मल्टीपल की ही बात करते हैं। फैक्टर क्या होता है? अभी मान लो कोई भी नंबर है आपके पास, वो किस किस के टेबल पे आता है वो उसके फैक्टर माने जाते हैं। जैसे 4 ले लिया मैंने, 4 किस किस की टेबल पे आता है? 1 की टेबल पे, 2 की टेबल पे, 4 की टेबल पे खुद पे आता है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। ऐसे मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल क्या होता है कि उसकी टेबल पे कौन कौन आता है। जैसे 4 ले लिया, 4 की टेबल पे कौन कौन आता है? 4 आता है, 8 आता है, 16, 12 अप टू 7, ये इसके मल्टीपल बन गए। उसके बाद रियल नंबर से पहले हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 अप टू 1, ये नेचुरल नंबर माने जाते हैं। यानी कीप एडिंग 1, मतलब हर एक एलिमेंट में हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वो नेचुरल नंबर बनते जाते हैं। उसी के बाद होल नंबर आते हैं। होल नंबर में क्या है? जीरो नंबर और भी ऐड आ जाता है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है तो होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, तो इसको काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और 1 और 2 है, जैसे कि 1 और 2 इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, बट इसमें नहीं लेते हम होल नंबर में, वो रियल नंबर में लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? मतलब इतने नंबर होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर पाते। जैसे माइनस में भी इतने ही नंबर मिलेंगे, इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, और प्लस में भी अनकाउंटेबल नंबर मिलेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे और पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। तो ये सारे नेगेटिव नंबर हैं और ये सारे पॉजिटिव नंबर है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए ना उसके, तो वो प्राइम नहीं रहेगा, वो कंपोजिट बन जाएगा। तो ये 2 के फैक्टर 1 और 2 हैं, और 3 के फैक्टर 1 और 3 हैं, और 5 के फैक्टर 1 है। तो 2 3 5 ऐसे नंबर क्या होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर रियल नंबर की, रियल नंबर वो होते हैं जैसे कोई नंबर लाइन है, हम यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया, यहाँ पे मान लो 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया। आप कहोगे ये तो नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। नेचुरल नंबर भी हैं ये 1 2 3, और यहाँ पे -1 लिख लिया, यहाँ पे -2 लिख दिया। तो इनके बीच में भी नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पे आता है 1/2, और 1/2 और 1 के बीच में भी कोई नंबर आएगा, तो 2 बाई इनके बीच में भी यहाँ पे बहुत सारे नंबर आते हैं। अगर हम इनको भी उठा लें, इन जो नंबर बीच में आ रहे हैं, तो वो रियल नंबर मानेंगे। है तो ये भी नेचुरल नंबर है, जो इंटीजर हैं सारे ही हमारे पास रियल नंबर में आएंगे। पर रियल नंबर का जो सेट वो रहेगा जिसमें हमारे पास जैसे 1 है और 2 है, ये तो लिए लिए हमने, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे आप स्केल में क्या करते हो? स्केल में आप क्या करते हो? स्केल ये मान लो स्केल है, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 1 यहाँ 2, इसके बीच में डंडे लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस ऐसे। तो वो नंबर भी उठाने हैं तब जाके वो रियल बनेगा। तो यानी 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो वो होता है रियल नंबर का सेट। उसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है? तो एलसीएम होता है, जो एलसीएम का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल है वो, मल्टीपल किसी के टेबल पे आने वाला नंबर है, पर वो कॉमन है, मतलब 2 टेबल हमें ऐसे मिलेंगे जिनमें सबसे छोटा कॉमन नंबर मिलेगा और वो उन दोनों की टेबल पे आएगा। जैसे ही मेरे पास 2 का 2 है और 4 है, इनका हमें एलसीएम ढूंढना है, तो इनकी टेबल लिखें। टेबल में इनकी दोनों की टेबल में कोई नंबर ऐसा मिलेगा जो सबसे पहले आता है। जैसे 2 है, 2 की टेबल में 4, यहाँ भी 4 की टेबल में 8 आ गया, फिर इसके टेबल में 6 आ गया, और उसके बाद 8 आ गया, ये आ गया 12 और ये 16। अब देखो 2 और 4 की टेबल में सबसे पहले मैच होने वाला नंबर क्या है? 4 है, तो 4 क्या हो गया? एलसीएम हो गया किसका? 2 और 4 का। जैसे मैंने 3 और 5 ले लिया, 3 का टेबल लिखा, 3 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 5 का टेबल लिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इन दोनों की टेबल में कौन सा नंबर है जो आ रहा है? 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15 है, तो 15 इसकी टेबल पे आ रहा है और इसकी टेबल, दोनों की टेबल में आ रहा है। हालांकि और भी नंबर आ सकते हैं दोनों की टेबल में, बट सबसे पहले नंबर तो ये आया, तो ये क्या बन गया? एलसीएम बन गया किसका? 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम बन गया, क्या बन गया? 15 बन गया इसका।
तो ये HCF। उसके बाद हम बात करेंगे HCF की। HCF का जो डेफिनेशन होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। F का मतलब होता है फैक्टर। इसमें बोले कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर होंगे उनमें जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा ना, और कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों में आना चाहिए वो, तो वो बनेगा हमारे पास HCF। मान लो आपके पास 2 है और आपके पास क्या है, 2 नहीं 12 मान लो, और आपके पास 10 है। दोनों के फैक्टर लिखेंगे। जो 12 के फैक्टर हैं वो बनेंगे 1 के टेबल में भी आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी, 4 के भी और 6 के में भी आता है, 12 के खुद की भी। 10 की टेबल पे कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 के टेबल में आएगा, बस उसके बाद 10 की टेबल में। ठीक है ना। तो जो चीज इनमें कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 है, दोनों की टेबल पे आता है। और किस किस के टेबल पे आता है, जो 12, एक तो 2 की टेबल पे आ गया। और बताओ किस किस की टेबल, बस कोई मैच ही नहीं हो रहा। 4 है तो 4 की टेबल पे ये आता तो ये नहीं आता। मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसके टेबल पे दोनों आते हैं। तो 2 ही सबसे बड़ा नंबर है। वैसे तो एक भी है, एक भी कॉमन है इनमें, एक दोनों में आ रहा है, पर एक तो छोटा है। हमें हाईएस्ट नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर, तो वो है 2। जैसे हम क्या लेते हैं आगे, मैंने कोई एग्जांपल लिया मैंने 6 का और 8 का। तो 6 के जो फैक्टर बने वो बने, मान लो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। और 8 के जो फैक्टर बने 1 है, 2 है और 4 है और 8 है। तो इनमें देखो एक भी कॉमन है, कॉमन ढूंढ। पहले तो कॉमन नंबर है जो 1 है और 2 है, तो बड़ा कौन है, 2 है ना, तो HCF हमारा 2 आ गया इन दोनों के बीच का। जो नंबर बड़ा है वो HCF आएगा। तो ये था हमारे पास। और उसके बाद हम एक बात छोड़ गए, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेसिकली वो होता है जिसके 3 फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं मान लो मेरे पास 4 है, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 4 भी बनेगा। 3 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। या फिर ऐसा नंबर बोल सकते हैं जिसके मतलब हमारे पास 2 और 5 इनमें से एक फैक्टर होना जरूरी है, वो भी हमारे पास कंपोजिट बनता है। यानी वो ऐसे भी होता है कि उसकी एंडिंग है ना वो 0 से होगी। मतलब ऐसा कंपोजिट नंबर पूछ सकता है जिसकी एंडिंग 0 से होगी। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर पूछ ले भी जिसकी एंडिंग 0 पे होगी, मतलब अगर उसकी पावर कितनी भी कर दे, मतलब 2 है, 2 की पावर 5 कर दे, किसकी एंडिंग 0 पे हो जाए, तो ऐसा नंबर कोई भी एग्जाम्पल ले, तो हमें उस नंबर के फैक्टर, मान लो 6 के पावर इन्होंने कुछ दे दी n, ठीक है ना, n, तो 6 के फैक्टर अगर 2 और 5 हैं तो ये n की वैल्यू कुछ भी रख लें हम, n की वैल्यू कुछ भी रखें तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। मान लो 6 की पावर 2 रख ली, तो 6 की पावर 2 रख ली मैंने, 6 की पावर क्या रख ली, 2 रख ली, तो 36 आया। तो इसका मतलब लास्ट में 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 नहीं बन रहे हैं। इसलिए 6 की पावर कुछ भी कर लो, 6 की पावर n कर लो, वो कंपोजिट नहीं एंड नहीं होगा उसका, एंडिंग नहीं होगा, किससे, 0 पे एंडिंग नहीं होगा। कंपोजिट बता दिए जिसके हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर बने हैं, मतलब 3 4 5 के बने कंपोजिट फैक्टर, वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।